काट के कलेजा दिखा देंगे, मम्मी से तुमको मिला देंगे। सलमा आ गई का, पेंट काट के मम्मी आ गई का, हनी आ गई का, तुम मलखा आ गई का। बाद नाला सुनो तुम ध्यान लगा के, बोले अनुमान लगा के, लगता है रात तुम खाई हो मार, सो जाओ ना जन बाम लगा के। मेरा नाम है शीतल कुमारी, मैं पाठशाला में पढ़ता हूँ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ काटो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, पानी में रखो तो तैर जाएगी, चना खिलाओ तो नाच। मेरा नाम है अंकित कुमार। शिक्षक दिवस पे मैं सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ। अब मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ। सारी जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, हम सब है सारी जहाँ से अच्छा। मेरा नाम आर्यन कुमार है, मैं बच्चों की पाठशाला में पढ़ता हूँ। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, यहाँ सब टीचर बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। टीचर डे पर मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आइए हम आपको पोयम से। जॉनी जॉनी एस पापा मीटिंग सुबह नो पापा हैपन माऊ हा हा। मेरा नाम है शिवम कुमार, मैं बच्चों की पाठशाला में पढ़ता हूँ। हमारे सारे टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आइए आपको एक पोयम सुनाते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अब द also I like a diamond in the sky। मेरा नाम अंकुश कुमार, मैं पाठशाला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अंकुश कुमार, मैं बच्चों की पाठशाला में पढ़ता हूँ। सारे टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आइए हम आपको कविता। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, हाथ लगाओ डल जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, दूध लको सर जाए, बिल्ली आके खा जाएगी। A B C D E। इस वीडियो के सह प्रायोजक है डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट, जहां हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवः महेश्वरः, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवः महेश्वरः, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक एक बार पुनः आप सबों का केवी स्टूडियो की ओर से स्वागत करता हूं और इस शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हम हैं अभी बेगूसराय में बच्चों की पाठशाला में, और यह पाठशाला हम सब की पाठशाला है। और मैं संपूर्ण जिलेवासियों की ओर से, संपूर्ण केवी स्टूडियो की ओर से इस पाठशाला में अध्यापन कर रहे तमाम शिक्षकों का दिल से सम्मान करता हूं, उनका अभिनंदन वंदन करता हूं। सभी शिक्षक हमारे लिए श्रेष्ठ हैं, सम्मानित हैं, लेकिन उन शिक्षकों का सम्मान तब और विशेष हो जाता है जब वो इस तरह का सामाजिक कार्य करते हैं, यानी इस तरह के गरीब तबके के, पिछड़े तबके के बच्चों के लिए वो अपना वक्त निकालते हैं और उन्हें मानव से महामानव के रूप में निर्माण करते हैं। तो आज हम जानेंगे बच्चों की पाठशाला में अध्यापन कर रहे उन शिक्षकों से इस पुण्य अवसर पर क्या है उनकी कहानी और कैसे उन्होंने शुरुआत किया। क्योंकि मैं बता दूं कि बच्चों की पाठशाला में पिछड़े तबके के ये बच्चे जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो कि काफ़ी अभाव में जीवन जीते हैं, उनके लिए ये शिक्षक किसी भगवान से कम नहीं है। अपने बहुमूल्य समय को इन बच्चों के हित में देना और इन बच्चों को सांचे में ढालना और एक कुम्हार के रूप में इनका निर्माण करना, इनका वर्तमान से लेकर भविष्य तक का निर्माण की संकल्पना के साथ ये शिक्षक आगे बढ़ रहे हैं। मैं बच्चों की पाठशाला के रोशन सर और उनकी पूरी टीम को पुनः एक बार दिल से धन्यवाद करता हूं और आइए मिलते हैं और जानते हैं इस शिक्षक दिवस पर इन शिक्षकों का संदेश। हमारे साथ रोशन जी के कंधे से कंधे मिलाकर बच्चों की पाठशाला को यहाँ तक लेकर आने वाले युवा शिक्षक कुंदन जी हैं। कुंदन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन वंदन और साधुवाद के जिले के लिए जो आप कर रहे हैं ना, ये एक मिसाल है। इस शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। हम चाहेंगे इस शिक्षक दिवस पर बच्चों की पाठशाला के संदर्भ में दो शब्द। मैं कुंदन कुमार, शिक्षक बच्चों की पाठशाला बेगूसराय, पाठशाला की पूरी टीम के तरफ से, केवी स्टूडियो की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और शिक्षक दिवस के मौके पर पूरे शिक्षक साथियों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। आपके कंधे पर राष्ट्र निर्माता का सबसे बड़ा जिम्मेदारी का पद है, इसको आप अच्छी तरह से निभाइए
और बच्चों की पाठशाला के सारे गार्जियनों से या जितने भी सुन रहे हैं दर्शकों से आग्रह है कि अपने बच्चे को जहां भी वो पढ़ रहे हैं, CBSE स्कूल पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल पढ़ रहे हैं जिसमें सरकार की कई योजना का क्रियान्वयन हो रहा है, और यहाँ पढ़ रहे बच्चे के गार्जियनों से आग्रह है कि अपने बच्चे को नियमित स्कूल भेजने की पुरजोर कोशिश करें, चाहे वो अब्सेंट किसी तरह नहीं हो। और पढ़ रहे बच्चों को शिक्षक दिवस के मौके पर मैं पूरी टीम की ओर से शुभकामना और आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस जिले के लिए गौरव और बच्चों की पाठशाला के कर्ता धर्ता और एक शिक्षक के रूप में इन बच्चों के लिए कृत संकल्पित और इनके भविष्य को संवारने वाले रोशन सर, हम इन्हें अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और दिल से सैल्यूट करते हैं कि इन्होंने जो एक कारवां शुरू किया, इन्होंने जो एक मिसाल पेश किया है, एक शिक्षक के रूप में इन बच्चों के भविष्य को संवारने का जो दायित्व लिया है, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम ही होगा। सर्वप्रथम सर, आपको हमारे संपूर्ण जिलेवासी की ओर से, संपूर्ण केवी स्टूडियो की ओर से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे ज़िले को धन्यवाद, खास करके केवी स्टूडियो पूरी टीम को धन्यवाद। रोशन सर, बच्चों की पाठशाला जिस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है, तो मैं चाहूँगा जो दर्शक यहाँ से आपको देख रहे हैं, आप उनसे इस शिक्षक दिवस पर क्या संदेश साझा करना चाहेंगे? मैं कोई विशेष मांग उन लोगों से नहीं करूंगा, लेकिन एक मांग यह है कि हम लोग जैसे शाम के समय इधर उधर घूमकर जो समय व्यतीत करते हैं, चाहे वो बुजुर्ग रिटायर्ड शिक्षक हों, चाहे वो युवा हों जो इधर उधर कहीं मैदान में बैठ के कहीं गप्पे मारते रहते हैं या फिर कहीं मतलब कह सकते बेमतलब घूमते रहते हैं, तो वैसे लोगों से मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक विनती होगी कि आप जितना ही सक्षम हैं, जहाँ ही हैं आप, वहाँ पर अपने जीवन का, अपने दिन का कुछ समय इन बच्चों के बीच, चाहे ये बच्चे हों या इनके जैसे कोई और बच्चे हों जो आज भी समाज के मुख्य धारा से बहुत अलग हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं, तो हम निवेदन करना चाहेंगे कि सभी लोग, जो भी सक्षम व्यक्ति हैं जो शाम के समय फ्री रहते हैं या इधर उधर घूमते रहते हैं, वो सभी लोग अपने समय का सदुपयोग इस रूप से करें जिससे कि आपके समय के सदुपयोग के साथ साथ इन बच्चों के भी समय का सदुपयोग हो सके। बच्चों की पाठशाला ने 2 साल का समय पूरा किया, तो मैं चाहूँगा कि किस उद्देश्य के साथ ये शुरू हुआ था और क्या है इसका इतिहास? देखिए, 5 मई 2019 को मैं और कुंदन जी दोनों मिलकर यहाँ एक दरी से इसकी शुरुआत किए थे और मूल उद्देश्य यहाँ का ये था कि जो बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं, अभी भी आप देखेंगे, हम ये नहीं कहते हैं कि इस क्षेत्र के सारे बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं, बच्चों की पाठशाला में आ रहे हैं। कारण क्या है कि संसाधन का घोर अभाव हो पाता है। कारण है हम लोग भी शाम के ही समय आ पाते हैं, शेष समय अपने अपने काम में लगे रहते हैं। हमारे टीम के जितने भी शिक्षक हैं, उन लोगों के कठिन मेहनत के कारण आज यह पाठशाला 2 वर्ष पूरा करके भी अपने काम पर लगातार कार्यरत है। कोरोना में डिस्टर्ब ज़रूर हुआ था। पहली साल हम लोग 19 से 20 में, यानी प्रथम साल जो हम लोगों ने काम किया वो काफ़ी संतोषजनक था, भीतर से भी काफ़ी मनोबल ऊपर था, इन लोगों का भी बहुत सारा विकास हुआ था। लेकिन बीच में कोरोना का जो दौर आया, इसमें जो है कभी बंद होता है, कभी खुलता है, तो बच्चे क्या हैं भूल जाते हैं, तो फिर से इसको स्टार्ट करने में काफ़ी परेशानी हो रही है और शिक्षकों का मनोबल भी टूट रहा है। जिस जोश जज्बे के साथ हम लोगों ने शुरू किया था, थोड़ा थोड़ा वो जज्बा जो है कोरोना जो है सो हमारा जज्बा को तोड़ रहा है, हमारे मनोबल को तोड़ रहा है। कारण क्या है कि आप जब मेहनत करते हैं और उस मेहनत के अनुरूप आपको फल नहीं मिलता है। जैसे हमने इन बच्चों को जहाँ तक पहुँचाया, हमारी टीम के जितने भी शिक्षक थे इन बच्चों को जहाँ तक पढ़ाए थे, फिर धीरे धीरे बच्चा 80% बच्चा जो है बहुत सारा चीज़ भूल गया। कारण क्या है, स्कूल भी बंद थे इन लोगों का, हालांकि स्कूल तो बहुत कम ही लोग जा पा रहे हैं, एडमिशन ज़रूर हो जाता है, लेकिन विभाग की गैर जिम्मेवारी हरकत जो है
गैर जिम्मेवाराना हरकत है। पदाधिकारी बढ़ रहे हैं, हर चीज़ बढ़ रहा है, सारी सुविधाएं बढ़ रही है, उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर पर खाना पूरी करने का जो काम किया जा रहा है, इसके कारण ये बच्चे जो है मूल उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। और साथ ही कोरोना के कारण जो ये डिस्टर्ब रहा है, स्कूल भी बंद रहा है, यहाँ भी बंद रहा है, लगभग सारा चीज़ ये लोग भूल गए हैं। फिर से इन लोगों को जो है साफ रहने के लिए फिर जो मूल पढ़ाई है इसका वो पढ़ा रहे हैं, ये तमाम चीज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा परेशानी फिर से हो रहा है। ये एक परेशानी का मेरा कारण है। बच्चों की पाठशाला शुरू करने की प्रेरणा कहाँ से आई, या किस तरह से मन में ख्याल आया, किस तरह से एक पाठशाला शुरू करते हैं? देखिए, बच्चों की पाठशाला शुरू करने का मुख्य उद्देश्य समय का सदुपयोग करना था। कारण है हम लोग लोहिया नगर के निवासी हैं और इस मोहल्ले से वाकिफ़ हैं, और लगभग गांव भी मेरा इनियार पड़ता है, जो कि यहाँ से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यही रास्ता मेरा है जाने का, और बचपन से बेगूसराय में ही रहा हूँ। लगभग 2000 ईस्वी में मैं आया था और तब से यहीं रह रहा हूँ। स्टेशन रोड में रहा 12 साल और फिर लोहिया नगर में तब से हूँ। तो यहाँ के जो बचपन में यहाँ काफ़ी कम लोगों का घर था, बहुत कम घर था, लेकिन जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, लोगों का झुकाव यहाँ हो रहा है। गरीब लोग जो भी अपना मकान किराए के मकान पे नहीं रह पा रहे हैं, हाँ, इस अपना स्लम बना के यहाँ रह रहे हैं। तो इन बच्चों को जब मैं भटकते देख रहा था तो मैंने सोचा, और कुंदन जी के साथ विचार विमर्श हुई, संजय सर के साथ विचार विमर्श हुआ, हमारे डॉक्टर राहुल जी हैं, इनके साथ विचार विमर्श हुआ। मतलब जो भी हम लोग के नज़दीकी लोग थे, जो सम्मानित लोग थे, जो कुछ करने की जोश रखते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं, उन लोगों के साथ हम लोगों ने आपसी विमर्श किया, जगह ढूंढा और यहाँ पर आया। उसके बाद जो है से नाम लिखा सभी बच्चों का, सभी गार्जियनों से, मतलब अभिभावकों से बातचीत किया, और उसके बाद जो है सो इसकी शुरुआत हमने 5 मई 2019 रविवार का वो दिन था, संभवतः रविवार का ही वो दिन था। हम लोगों ने सबसे पहला काम नाखून कटवाया, स्वयं नेल कटर लाया था, साबुन से हाथ की सफाई कराया, कुल्ला वगैरह हुआ, हाथ पैर को मतलब साफ़ करवाए जहाँ तक उस दिन हो सकता था, और मनोहर बाल पोथी, गुड इंग्लिश और एक कॉपी कलम, ये तमाम चीज़ को बांट कर इन लोगों को जो है अपने प्रति जो है हमने अपना लगाव इन लोगों का बढ़ाया। और उसके अगले दिन से शाम में कंटिन्यू जो है जो क्लास प्रारंभ हुआ। और 2019 में तो एक दिन भी छुट्टी, मोटा मोटी पर्व त्यौहार 1-2 दिन को छोड़ के मोटा मोटी जो है छुट्टी दिया ही नहीं। लेकिन होली मिलन समारोह जो 2020 का हुआ था पाठशाला में, उसके बाद जो कोरोना का आगमन हुआ, उसके बाद से जो ये चल रहा है, तो मनोबल को काफ़ी तोड़ रहा है। रोशन जी, आपने जो शुरू किया है ये संपूर्ण समाज के लिए एक मिसाल है। आप जो कर रहे हैं ये बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। तो इस शिक्षक दिवस पर जो भी शिक्षक देख रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण उन्हीं के हाथों में है, और छात्र जिनके भविष्य को वो संवार रहे हैं, और पेरेंट्स जिनके ये छात्र हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, ये जो पाठशाला खुली थी तो इसमें जितने भी बच्चे हैं, इन लोगों को हमने जोड़ घटा गुना भाग ABCD और जो होता है शुरुआत का जो शिक्षा होता है वहाँ से शुरू कराया था। और जो बच्चे अब इसमें से तैयार हो रहे हैं, इन बच्चियों से ही मैं जूनियर को पढ़ाने के लिए बोलता हूँ, ताकि जो भी इनको आ रहा है उतना ही आप अपने जूनियर को पढ़ाएं, ताकि ये लोग 100-200 का कम से कम ट्यूशन पढ़ा कर भी, कम से कम जो है LKG UKG नर्सरी ढंग के जो बच्चे हैं उनको, हाँ, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको कम से कम ट्यूशन पढ़ा कर भी कुछ अपना पॉकेट खर्चा निकाल सके। तो मेरा उद्देश्य ये है कि इन लोगों को इस ढंग से तैयार कर दें कि कम से कम, मेरा उद्देश्य ये है कि जोड़ घटाओ गुना भाग प्रतिशत निकालना, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा बहुत पढ़ ले, ताकि कहीं भी ये जाए तो कम से कम अपने आप को ये जान सके। जैसे कहीं कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कहाँ आए हैं, ऐसे देखेगा बोर्ड पे लिखा हुआ फलाना स्टेशन है, फलाना ये है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि मूल चीज़ को ये जाने। और जितने भी गार्जियन इस न्यूज़ चैनल को देखेंगे उनसे भी मेरा निवेदन ये है कि आप अपने बच्चे को कम से कम अपनी क्षमता से ज़्यादा पढ़ाएं। आपकी जो क्षमता है, हम ये नहीं कहते कि भरपूर कर्ज लेके पढ़ाएं, लेकिन सरकार की जो योजनाएं अभी चल रही है और हल्का सा आप उसमें सपोर्ट, अगर हल्का सा आप ध्यान दे देते हैं तो लगभग बच्चे आपके उतना ज़रूर पढ़ लेंगे कि वो जी सकते हैं। शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी ही नहीं है, शिक्षा का मतलब सिर्फ व्यापारी बनना ही नहीं, शिक्षा का मतलब सिर्फ डिंग डांग ऐसे हवा पानी देना जो होता है, आज का होता है, जो जितने बड़े शिक्षित हो रहे हैं तरक भरक मार्केटिंग का दे रहे हैं, ये नहीं होता है। शिक्षा का मतलब ये है कि एक सभ्य नागरिक बनना है। शिक्षा का मतलब है कि एक प्रेरक बनना है, प्रेरणा स्रोत बनना है। शिक्षा का मतलब यह है कि लोग आपको देखकर प्रभावित हो। शिक्षा का मतलब ये है
कि कहीं भी आप जाएं तो आप इस ढंग से मतलब पेश आएँ कि लोगों को लगे कि कम से कम इसमें खूब शिक्षित नहीं है, लेकिन एक ऐसा संस्कार है कि जो शिक्षितों का भी कान काट रहा है। तो शिक्षा इस प्रकार का होना चाहिए। देखिए, अभी तो हम लोग तो हिंदी मीडियम में पढ़े थे, सरकारी स्कूल में भी पढ़े, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़े, छोटे छोटे स्कूल में पढ़े। हम यहाँ जब आए थे तो विद्या मंदिर एक स्कूल था रोड नंबर 4 विश्वनाथ नगर में, वहाँ हमने 2000 ईस्वी में UKG में था। UKG से लेकर 6 तक हम विद्या मंदिर में पढ़े, फिर 1 साल नवयुग विद्यालय में पढ़े, उसके बाद कॉलेजिएट में महंत कॉलेज, फिर GD कॉलेज, फिर BEd किए, ऐसे करके जो पढ़ाई हुआ। तो हम लोगों के समय का जो पढ़ाई था वो दूसरे ढंग का था। अभी के दौर का जो पढ़ाई इंग्लिश मीडियम, खास करके CBSE पैटर्न का जो लगभग 2006-07 के बाद जो बोलबाला हो गया, इतना ज़बरदस्त बोलबाला हो गया कि लगभग अब तो हिंदी मीडियम में पढ़ना मतलब ऐसा लग रहा है कि उसको नीचे की दृष्टि से देख रहे हैं। हम लोग भी जब हिंदी मीडियम में थे तो हमारे परिवार अगल बगल के जो भी लोग थे तो हमको हीन दृष्टि से ही देखा करते थे। कारण क्या था कि पिताजी नौकरी में थे, लोग उनको चिढ़ाया करता था कि पैसा बचाने के लिए छोटा स्कूल में दिया हुआ है। तो लेकिन मेरा कहना ये है कि शिक्षा भले हमारा विद्या मंदिर में हुआ हो, नवयुग विद्यालय में हो, लेकिन उन्होंने जो भी शिक्षक वहाँ थे वो मेरे लिए देवतुल्य आज भी हैं, प्रेरणा स्रोत आज भी हैं। कारण क्या है, उनके द्वारा बताए गए रास्ते पे ही आज हम लोग चल रहे हैं। और बचपन में जो पढ़ाया जाता है, बचपन में जो संस्कार दिया जाता है, वही भविष्य के लिए तैयार होता है। एकदम मतलब कच्चा माल से पक्का माल जो कहते हैं, रॉ मटेरियल से वो जो होता है तैयार जो होता है, हाँ, तो वो जो होता है हमारा जो है सो प्राथमिक विद्यालय जो था विद्या मंदिर, वहाँ से ही हमारी शुरुआत है। तो वहीं से मैंने थोड़ा बहुत सामाजिक काम, और मुझे मॉनिटर बनने में ज़्यादा मन लगता था, तो इसलिए फिर कॉलेजिएट में भी बाल संसद से प्रधानमंत्री वगैरह बना, मॉनिटर बना, तो ये सारा चीज़ लगता था। तो आज के जो शिक्षक होते हैं थोड़ा स्टाइल थोड़ा ज़्यादा उनका हो गया है। CBSE का वहाँ से दिशा निर्देश आता है, ऐसे पहन के आना है, ऐसे ये करना है, ऐसे वो करना है। तो पहनावा और हवा पर ज़्यादा ध्यान दे दिया गया है। और मूल चीज़ जो है संस्कार जो होता है, बड़े का क्या सम्मान करना, ये तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारी कमियां आई है। अब तो प्रणाम करने का दौर ही समाप्त हो गया है। हम लोग के टीचर जो होते थे वो बताते थे प्रणाम करना, बड़ों को कैसे सम्मान करना, ये करना, लेकिन अब प्रणाम का ज़माना ही चला गया है। मतलब श्री लगाना, गार्जियन के नाम में श्री लगाना, श्रीमती लगाना, ये तमाम चीज़ चला गया। जो हम लोगों का मूल्य चीज़ था, गुरुकुल से निकला हुआ जो मूल चीज़ था, जो मेरा धरोहर, जो मेरी संस्कृति, जो मेरी सभ्यता है, वो सारा चीज़ लगभग समाप्त होने की ओर है। और पश्चिमी सभ्यता संस्कृति जो थी उसका दुर्गुण जो है आज के शिक्षा पर ज़्यादा पड़ गया है। और जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि कल परसों भी बेगूसराय की जो घटना हुई है, ये एक ऋषभ या कुछ विनोदपुर का लड़का था, या इस ढंग का जो अब इस उम्र में बच्चे की हत्या हो रही है, जिसकी उम्र 18 भी पार नहीं की और उसकी हत्या हो रही है, कभी रेप हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये तमाम जो त्रुटियाँ आ रही है, विकृतियाँ जो आ रही है, ये आज के शिक्षा नीति का ही परिणाम है। और एकल परिवार जो समाज में बढ़ रहा है, शादी हुई नहीं उससे पहले चूल्हा लोग अलग कर रहे हैं। पहले एकल परिवार नहीं होता था, जॉइंट फैमिली होते थे, हमारे गार्जियनों की संख्या ज़्यादा होती थी। बच्चे को लगता था कि कहीं मैं इधर उधर भटकूंगा तो लोग देखेंगे, गार्जियन देखेंगे तो क्या कहेंगे। अभी का दौर है एकल परिवार है, माँ पिता, एक बच्चे, 2 बच्चे, बस, इससे ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं रखना। तो गार्जियन भी आज के शिक्षा को दूषित करने में दोषी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी आपका। और मैं चाहूँगा कि आप यूं ही जिस कारवां को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमारी संपूर्ण टीम की ओर से, संपूर्ण जिलेवासियों की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और पुनः शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। आप आज लगातार आप पाठशाला के कार्यक्रम में आते रहते हैं, आप अपनी सेवा यहाँ देते रहते हैं, और कई बार तो यहाँ आपने क्लास भी लिया है। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को, कैमरामैन साहब सहित आपकी जो भी टीम है, चाहे डॉक्टर रोशन सर हों और भी जो लोग हों, सभी लोगों को मैं तहे दिल से पूरे पाठशाला परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहता हैं कि आप लोगों ने बार बार हम लोग को, हमारे काम को सराहते रहते हैं, उत्साहवर्धन करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सर्वप्रथम शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं। हम चाहेंगे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनसे अपना परिचय साझा करते हुए बच्चों की पाठशाला के अनुभव को साझा करें। मैं विक्की भाटिया बच्चों की पाठशाला में आज आया हूं, और शिक्षक दिवस के दिवस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा चीज़ है जिसको बांटने से शायद कभी नहीं घटता, या यकीनन ये कभी घट नहीं सकता है। और ये हम जिसको भी दे रहे हैं वो अगर सीख जाते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं एक यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि ज्ञान हमेशा बांटने की चीज़ होती है, और बांटने से सिर्फ एक ज्ञान ही है जो कभी कमता नहीं है, हमेशा बढ़ता है। और आपके द्वारा दिए गए ज्ञान से
कोई भी बच्चा थोड़ा सा भी अगर सीख जाता है तो वो उसके लिए सबसे अच्छा होगा, और शायद इससे ज़्यादा अच्छा दुनिया में कोई काम नहीं है। प्रथम हम अपने केवी स्टूडियो की ओर से मैडम आपको शिक्षक दिवस की बधाई देते हैं, और बच्चों की पाठशाला में अध्यापन करते हुए आपको कैसा लग रहा है? हम चाहेंगे आप अपना परिचय देते हुए यहाँ का अनुभव बताएं। मैं सोनी सिंह अम्बेडकर चौक से आके इन बच्चों को पढ़ाती हूँ, और मुझे ये बच्चे को पढ़ा के बहुत खुशी मिलती है। और मैं करीब 1.5 साल से आके बच्चे को शिक्षा दे रही हूँ। और मैं यहाँ पढ़ाना शुरू कि यहीं से गुजर रही थी तो देखी बारिश होने लगी, तो यहाँ पे मंदिर पे आके रुकी तो देखे कुछ बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने रोशन जी से पूछा कि यहाँ किस तरह की पढ़ाई होती है, तो वो बोले जो यहाँ निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। तो हमें जानकर बहुत खुशी हुई। हमें भी समाज सेवा करने का बहुत शौक़ है। तो मेरे भी 4 बच्चे हैं। बच्चे का पूरा ख्याल रखते हुए, अपने परिवार को देखते हुए थोड़ा समय निकाल के शाम में मैं आके इन बच्चों को देती हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पढ़ाते। और मुझे यहाँ आके बहुत खुशी मिलती है। इन छोटे छोटे बच्चे जो अशिक्षित हैं, ये बहुत ही गरीब तबके बच्चे हैं, इसलिए पढ़ा रही हूँ कि ये समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। ठीक है, आपने सुना बच्चों की पाठशाला के शिक्षक रोशन सर को। और मैं बता दूं कि शिक्षक हर वो व्यक्ति होता है जो हमें कुछ सिखाता है। प्रकृति भी हमारा शिक्षक होता है, हमारे माता पिता भी हमारा शिक्षक होते हैं, हमारा समाज भी हमारा शिक्षक होता है। जो कोई हमें अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वो होता है हमारा गुरु। तो इस शिक्षक दिवस पर हम तमाम शिक्षकों को, तमाम गुरुओं को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनका अभिनंदन वंदन करते हैं। और हम चाहेंगे कि एक सुंदर समाज के लिए आप शिक्षा की मशाल को जलाए रखें और उस मशाल से अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश करके हर ओर ज्ञान का प्रकाश करें, संचार करें। कैमरामैन पटेल जी के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो, बेगूसराय।